हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को। 1969 से लेकर 1974 तक चला था ये प्लान। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रीवियस प्लान अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एस्टेड या DSSB PGT इकोनॉमिक्स किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 5 ईयर प्लान से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और मैं बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आपने वीडियोज़ देखी होंगी, एक ही वीडियो में आपके सारे जो हैं 12 प्लान कवर होंगे और मैं एक एक करके आपको सारे प्लान कवर करा रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से क्लियर रहे और आप एकदम अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है किसी भी प्लान से, आप एकदम एकदम आपके दिमाग में क्लिक कर जाए आंसर, हाँ इसका आंसर ये है। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें जो 1969 से लेके 74 तक चला था, और ये प्लान जो था कौन से मॉडल पे बेस्ड था? अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे आधारित था, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलप करना स्टेबिलिटी, स्थिरता और अटेनमेंट किसकी? इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ठीक है। आत्मनिर्भर बनाना, जो हमारी इकोनॉमी है उसको आत्मनिर्भर बना। तो ये इंट्रोड्यूस की थी जब प्राइम मिनिस्टर कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी जी। तो उनके नेतृत्व में ये जो पॉलिसी है, ये जो 5 ईयर प्लान है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कि जो प्रीवियस फेलियर हुए हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद 3 एनुअल प्लान्स आए थे 3 साल लगातार। अब फेल होने के क्या कारण थे? एक तो जो तीसरा जो हमारा 5 ईयर प्लान फेल हुआ था, एक तो 3 साल लगातार उसमें ड्रॉट हुआ था, सूखा पड़ा था। और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से वो प्लान जो था उसमें सफलता नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये गादगिल फॉर्मूला पे ही बेस्ड था, ठीक है। गादगिल फॉर्मूला जो थर्ड वाले योजना में अपनाया गया था, ठीक है। सो गादगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो मेन जोर दिया गया था वो किसके ऊपर था? स्टेबिलिटी के ऊपर ही। और भाई हमें किसके ऊपर? आत्मनिर्भरता के ऊपर, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो है जोर दिया गया था। और यहाँ पे 14 जो इंडियन बैंक्स थे मेजर, उन्हें नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किया गया था उनका। और इसी में ही ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसको बढ़ावा दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये आ जाए कि कौन से 5 ईयर प्लान में 40 नेशनल बैंक्स को इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन भी किस में आई थी? हमारी फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही आई थी, ठीक है, जिसमें बढ़ावा मिला था उसको। फिर जो भाई ड्रॉट एरिया थे, जहाँ सूखा प्रवण क्षेत्र थे, उनके लिए जो प्रोग्राम थे वो लॉन्च किए गए। इसकी टारगेट ग्रोथ रेट यहाँ पे भी कम रही, 5.6 रखी गई थी, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ रेट रही वो कितनी थी? 3.3% रही, ठीक है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन था, क्या बोलते हैं, फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या इम्प्लीमेंट किया गया? गरीबी हटाओ जो स्लोगन था, ठीक है, जो हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर कौन, इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने ये जो था इम्प्लीमेंट करा था। गरीबी हटाओ कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे कि हमें देश से क्या हटानी है? गरीबी को हटाना है। और लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी रहा वो फेल रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रणनीतियाँ थी, ठीक है, वो ठीक नहीं थी। अवास्तविक होने के कारण ये असफल परियोजना रही, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ रेट 5.6 रखी गई थी टारगेट ग्रोथ रेट, और सिर्फ कितनी मिली? 3.3। मतलब अचीवमेंट यहाँ भी नहीं मिली। फर्स्ट वाला सही था, सफल हुआ, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी असफल रहा, फोर्थ वाला भी असफल रहा, ठीक है। फिफ्थ, अब हम पढ़ने वाले फिफ्थ 5 ईयर प्लान नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।